जब से कोरोना वायरस दुनिया भर के देशों में फैलना शुरू हुआ है, तब से विश्व स्वास्थ्य संगठन सवालों के घेरे में है। कोरोना वायरस के बारे में प्राथमिक सूचनाओं से लेकर विभिन्न मुद्दों पर संगठन को आलोचना झेलनी पड़ रही है। फिर चाहे मास्क पहनने की बात हो, असिम्प्टोमेटिक मरीज या फिर हवा में कोरोना संक्रमण, कई मौकों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने बयानों से पलटी मारी है। आइए जानते हैं कब कब यूएन की इस स्वास्थ्य संस्था ने अपने बयान बदले हैं। मास्क पहनना। महामारी के शुरुआती दिनों में डब्ल्यूएचओ ने बयान दिया कि स्वस्थ लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि 5 जून को डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने अपने बयान को बदलते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आम जनता को मास्क पहनने की सलाह दी। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर डब्ल्यूएचओ की दुविधा। मई महीने में चीन की स्वास्थ्य पत्रिका लैंसेट ने एक रिसर्च प्रकाशित की, जिसमें कोरोना मरीजों पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा से गंभीर खतरे की बात कही गई थी। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना मरीजों पर इसके प्रायोगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी। डब्ल्यूएचओ की रोक के बावजूद भारत, ब्राजील, अमेरिका समेत कई देशों में इसका प्रयोग होता रहा। जून महीने में डब्ल्यूएचओ ने इसके ट्रायल शुरू करने की घोषणा की, लेकिन इस पर फिर से रोक लगा दी गई। कहां से आया कोरोना वायरस? डब्ल्यूएचओ लोगों को यह आश्वासन दे रहा है कि वायरस किसी लैब में नहीं बनाया गया है, बल्कि इसकी उत्पत्ति जानवर से हुई है। हालांकि 1 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था वायरस वुहान की लेबोरेटरी से बनाया गया है और उनके पास इस बात के सबूत भी हैं। उन्होंने डब्ल्यूएचओ पर चीन की तरफदारी का आरोप भी लगाया। इसके बाद 29 जून को डब्ल्यूएचओ ने कहा वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए उनकी एक टीम चीन जाएगी। दूसरे देशों में कब फैला कोरोना वायरस? डब्ल्यूएचओ के पूर्व प्रमुख और नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रोनलैंड के अनुसार चीन ने डब्ल्यूएचओ को देर से सूचित किया और शायद ये वायरस दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में दुनिया भर में फैला हो। दूसरी ओर डब्ल्यूएचओ ने इस बात पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन 14 जनवरी को एक ट्वीट में कहा गया कोरोना वायरस के इंसानी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। 23 जनवरी को टेड्रोस ने कहा दुनिया के देशों को अपने बॉर्डर बंद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। 11 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने देर से फैसले के लिए संगठन की आलोचना की। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का मुद्दा। 8 जून को डब्ल्यूएचओ की महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों से भी संक्रमण फैल सकता है, लेकिन दुनिया में बढ़ते मामलों की वजह ये मरीज नहीं है। इसके बाद डॉक्टर मारिया वेन ने 9 जून को कहा मैंने बेहद दुर्लभ शब्द का इस्तेमाल किया, वो एक गलतफहमी थी। डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस ने कहा अभी इस मामले पर और रिसर्च करने की जरूरत है। हवा से संक्रमण फैलने की बात। कोरोना के संक्रमण को लेकर डब्ल्यूएचओ का शुरुआत से यही कहना था कि ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। फिर जुलाई में क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित हुए एक खुले खत में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत दिए थे कि कोरोना वायरस एक फ्लोटिंग वायरस है जो हवा में ठहर सकता है और सांस लेने पर लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को स्वीकार किया। डब्ल्यूएचओ के बयानों के आधार पर ही संगठन की आलोचना की जाती है। हालांकि डब्ल्यूएचओ आलोचना और आरोपों को खारिज करता रहा है। संगठन प्रमुख टेड्रोस ने वैश्विक एकजुटता और राष्ट्रीय एकता का आह्वान करना जारी रखा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।